सतगुरुदेव की जय। सभी को राम राम सत्सा है। 4 दिन पहले सीताराम जी ने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लेकर के एक वीडियो बनाई थी और जिसमें उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल पूछे थे। तो कोई बंधन लगा सकता है क्या? उस परमात्मा को कोई कैदी बना सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आम उनके भक्तगणों से, हर जनजनों से, क्योंकि बोलने पर मजबूर करते कुछ लोग। अब तुम्हारा ज्ञान है, चलाइए, हम देखेंगे कि कौन सा ज्ञान कैसे चलाते हैं, बताइए हमें। हम पूछना चाहते हैं, अरे कोई पूर्ण परमात्मा को, साधु शक्ति को कोई कैदी बना सकता है क्या? हम पूछने चाहते हैं इस वीडियो के साथ। अब सीताराम जी ने सवाल पूछा और हमने बता दिया, तो इसमें हमने क्या खता किया? आप ही बताइए। सीताराम जी ने सवाल पूछा, हमने बता दिया, इसमें हमने क्या खता किया? तो सीताराम जी का जो गुस्सा होना, गर्म होना, ये नाजायज है। तो हमने जो है उनके सवालों का जवाब जो है बहुत ही सम्मान पूर्वक और सभ्य तरीके से, सभ्य भाषा में दिया, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनका जवाब दिया। तो सीताराम जी पता नहीं क्यों भड़क गए। अब ये वीडियो दिखाते जिसमें इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जब सवाल किए थे, कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को मूर्ख न जाने और क्या क्या कहा था। कहने वाला को मैंने प्रेम से समझाया था, पर अब की बात है, तेरी औकात और तेरी ताकत हो तो अब की बात है वीडियो उठाकर अपलोड कर। तू कह रहा है मेरे पास चारों नाम है, ऐसे चारों नाम की बात लग जाएगी कि तू बोलता कि नहीं, हमको मर्यादा में रहने दो, उसमें बढ़िया है। नहीं तो आप जैसे ये क्या बोलते कि उठा के ये क्लिप हमने प्रेम से कह दिया कि इससे आपत्ति है, इसको हटा दो, तो आप अपने आप को कोई माहिर समझ रहे हो। हमने तो सतनाम का खंडन किया, संतों का काम नहीं है वो भक्ति बचाने का, पर आप जैसे मूर्ख लोग संसार में बहुत सी भ्रांति फैला रहे हैं, इसलिए जड़ में बैठ के लीला कर रहे हैं। इतनी लंबी लीला, इतने तो इंसान मर जाए, वो लीला किस काम? वो आदि शक्ति तो कोई और है, उसको समझो, शब्द रूपी राम को समझो, रूप शक्ति को समझो, उसको कोई कैदी नहीं बना सकता। अब भी देखा आपने इनकी भाषाशैली। क्या एक संत को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या इस तरह से एक संत को बोलना चाहिए? उसके बाद भी हमने इनके सवालों का जवाब जो है सम्मान पूर्वक और सभ्य तरीके से दिया, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए, और आदर के साथ इनका नाम लिया था, तो इनके सवालों के जवाब दिए थे। आप देख सकते हो वीडियो जिसमें हमने इनके सवालों के जवाब दिए। इस वीडियो के अंत में ये वीडियो आएगी, इस वीडियो में आप देख सकते हो हमने इनके सवालों के जवाब कितने सम्मान पूर्वक दिए, सभ्य भाषा में दिए। आप वीडियो देख सकते हो। ये एक संत होते हुए देखो कितना इनको क्रोध आ गया और ये किस तरह से भड़क गए। ये इतने भड़क गए कि ये शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। इन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने जो है मुझे पता नहीं एक दलाल यूट्यूबर, पाखंडी, पता नहीं क्या क्या उपमा दे दी है। चलो आप बाप तुल्य हो, मेरे बाप की उम्र के हो, कोई बात नहीं, आपकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता सीताराम जी, कोई बात नहीं। आप 2-4 गालियां और दे लो, मैं वो भी सहन कर लूंगा। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करना, लेकिन एक संतों के ये लक्षण नहीं होते। ये आपको भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो ज्ञान चर्चा होती है, तर्क वितर्क होते हैं और सवाल जवाब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में आ जाओ, एक दूसरे को ऐसी तरह, एक दूसरे पे इस तरह इल्जाम लगाने लग जाओ। ये गलत है, ये तरीका गलत है। देखिए इनकी वीडियो, देखो किस तरीके से आग बबूला हो रहे हैं और मुझे जो है बुरा भला बोल रहे हैं। कुछ पाखंडी यूट्यूबर है, दलाल का काम करते हैं कुछ लोग। अब कुछ यूट्यूबर बने हुए हैं रामपाल जी के भक्त, जो वो भक्ति कम कर दलाल ज्यादा बने हुए। ऐसे दलालों के खिलाफ मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पहले संत की जांच करें, या सभी जितने भी मतलब जो भी यहाँ पर रोगी ठीक हुए हैं, कैसे कैसे रोगी ठीक हुए हैं, आप प्रत्यक्ष जहां से पूछे जिसको। तो मैं रामपाल जी महाराज को कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि उनके पास वो शब्द है तो उनके पास शक्ति जरूर होगी, पर मैं इनके पाखंड वाले, जो पाखंड रूप से जुड़े हुए हैं, जितने भी जो संतों का अपमान कर रहे हैं, वो गुरुमुखी हो ही नहीं सकता। ये दलाल हो सकते हैं, ये मतलब इनकी जांच होनी चाहिए इनके आश्रमों में। जैसे इनके ये दलाल लोग, दलाल प्रवृत्ति के जो ये यूट्यूब पे बसे हुए हैं, पूरे हैं जो स्वार्थी, अन्य को ऐब उनमें, और वो खुद को भक्त बता रहे हैं। ऐसे 40% की जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर इस बाबा की बातें सुन रहे हो तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ऐसे ये 40% के जो शिष्य इनसे जुड़े हुए, सरकार से कहना चाहता हूं इनकी भी जांच हो और बाबा सीताराम जी की भी जांच हो। कि बाबा सीताराम जी ने 3 साल तक लोगों को, लाखों लोगों को उस शक्ति से ठीक कर बताया कि नहीं, प्रत्येक के सामने परमाणु बताया कि नहीं। कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, 100 में से 90% मर रहे थे, जब यहाँ पर 90 लोगों को ठीक किया। और ये यूट्यूब पर जिसने वीडियो बनाया है उसका मैं फोटो थंबनेल पे लगा रहा हूँ।
सिर्फ रामपाल जी को आगे रखते हैं, वीडियो बना देते हैं और फिर सभी संतों की बुराई करते हैं, ये हुआ। अरे तुम्हारा काम करो, समझे? तुम्हारे घर वालों के बारे में बताओ वो क्या क्या करते, तुम्हारी बहन, बेटी, चाची, बुआ, काकी क्या क्या करते, वो दिखाओ। कि वो संतों के बारे में बाद में बोलना, अपने परिवार के काका, बाबा, नाना, मामी, इनके बारे में तो बताइए, उनके मोबाइल के नंबरों को ट्रेस कीजिए और फिर बताइए कि क्या कर रहे हैं, वो सत भक्ति कर रहे हैं कि खुद को समझने की कोशिश करें। इस बाबा सीताराम जी से लड़ोगे तो आप खुद फंस जाओगे। सीताराम जी, आप चाहे तो शौक से जांच करवा लो। हम यहाँ कोई सोने की खुदाई नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे हम टनों सोना निकाल रहे हैं या फिर हम कोई दारू बना रहे हैं, दारू बना के बेच रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। आप चाहो तो जांच करवा लो। हम तो शास्त्रों के आधार से बात करते, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार से बात करते, प्रमाणित बातें करते हैं, मिथ्या बातें हम नहीं करते, ना ही हम किसी पे झूठे आरोप लगाते। आपने सवाल किए, हमने जवाब दे दिए एक सम्मान पूर्वक, और आपके रिस्पेक्ट के साथ आपका नाम लिया था, सीताराम जी कह करके नाम लिया था। तो हमने तो कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, ना ही आपका कोई हमने निरादर किया। जो बातें सच्ची थी वो शास्त्रों के आधार से बताइए। अब सीताराम जी जो है वो सीधे हो गए हैं। अब वो जो है, अब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनके विचार बदल गए हैं। पहले उन्होंने कुछ बोला था, अब कुछ और बोल रहे हैं। अब देखिए उनकी वीडियो, अब वो कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हो सकते लीला कर रहे हो। देखिए उनकी वीडियो। अब वो कल भर की, या ये नहीं होता कि जगह तो कलयुग है और उसमें इतनी बड़ी लीला बजा दे, तो मैं तो इस चीज को वही यही खंडन कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बाबा सीताराम जी ने वो करके दिखाना पड़ा कि ऐसे संत हैं, कोई बीज नहीं गया संतों का। वो जेल में बैठ के लीला कर रहे हैं, इतनी लंबी लीला, इतने तो इंसान मर जाए, वो लीला किस काम की? वो आदि शक्ति तो कोई और है, उसको समझो, शब्द रूपी राम को समझो, उस शक्ति को समझो, उसको कोई कैदी नहीं बना सकता। रामपाल जी महाराज हैं, अगर वो स्वयं ही कबीर हैं, अगर कोई लीला कर रहे हैं तो उनकी वो जाने, पर जो वो आदि परम शक्ति जो मिलती है किसी भी पृथ्वी लोक के किसी भी संत महात्माओं को, ऋषियों को, भक्तों को, वो स्वयं जानते हैं कि वो उस शक्ति को कोई कैद नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य है। पता हूं, अगर तुम पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज के भक्त हो, मैं रामपाल जी महाराज को कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि उनके पास वो शब्द है तो उनके पास शक्ति जरूर होगी। शक्ति को जैसे अब कहेंगे कि रामपाल जी अंदर बंद होकर वो लीला करे, अरे वो आदि शक्ति, फिर कबीर कौन है? वो परम शक्ति मिली होगी, पारस से सोना वो भी बन गए, पर वो अंदर है, पर लीला वो कर रहे हैं। लीला की बात की है मैंने उनको ये नहीं कहा कि वो ये नहीं, वो उसके माध्यम से कैसी लीला कर रहे हैं, वो परमात्मा कर रहे हैं, जो परम शक्ति है वो ऐसी लीलाएं करती। सीताराम जी के विचार थोड़े सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लेकर के थोड़े बदल गए हैं। पहले वो कह रहे थे जेल में इतनी लंबी लीला होती है क्या, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है सतगुरु रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हो। सीताराम जी बार बार एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को ठीक कर दिया, हमने बहुत से लोगों को ठीक कर दिया, कोरोना काल के समय ठीक कर दिया। तो सीताराम जी हम इस चीज से एग्री है, आपके पास कोई शक्ति होगी, आपने ठीक कर दिया होगा, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, हम इस पर खंडन नहीं कर रहे इस बात का आपके, हाँ ठीक कर दिया होगा। हमने तो बस उस वीडियो में एक सवाल किया था कि प्रेमानंद जी जो है उनको किसी एक संत की तलाश है, आप उनको ठीक कर दीजिए, बस हमने ये सवाल किया था आपसे। इसमें कोई निंदा आलोचना की तो बात हुई नहीं, क्योंकि प्रेमानंद जी खुद वीडियो में बोल रहे हैं कि कोई हो मुझे ठीक कर दे, तो शायद हमने कहा था कि भाई आप उनको ठीक करके दिखा दो। लेकिन अब आप जो वीडियो में बोल रहे हो कि भाई मैंने ठीक करना बंद कर दिया है, कि वो जो पहले हम करते थे कोरोना काल तक ही हमने लोगों को ठीक किया, उसके बाद हमने लोगों को ठीक करना बंद कर दिया है, तो कोई बात नहीं, अब हमें कोई इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये जो बताएं कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, किसी के बच्चे ना, कोई किसी भी प्रकार समस्या बिल्कुल ठीक कर बतलाए। जैसे ही कोरोना का काल खुला वैसे हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमारे भक्ति का काम था, हमें ये शक्ति बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई अब आपने लोगों को ठीक करना बंद कर दिया है, चलो हम इस बात को मान लेते हैं, हम एग्री है। क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो फिर आप कहोगे कि बोलता है तो ना ही बोले तो ही ठीक है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध ज्यादा है, हमें आपके क्रोध से डर लगता है सीता जी महाराज, सीताराम जी, तो गलती माफ करना। ऑनलाइन देख सकते हैं, बाबा सीताराम जी फेसबुक है, उस नाम से आप सभी देख सकते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष करके बताया, किसी को धोखे में नहीं रखा, किसी के साथ पाखंड नहीं किया। और अब ये कुछ फेसबुक पर ऐसे अपने मनमानी वीडियो बनाकर सभी संतों, महात्माओं का, ऋषियों का अपमान करते। हाँ, हमने कहा कि भाई अगर वो शक्ति उनको मिली है, ये शब्द इनसे ऊपर के है, तो शायद हो सकती है कि वो शक्ति उनके पास नहीं है, रामपाल जी के पास हो सकती। मेरा कहने का मतलब, मैंने सत्य कहा, तो इनके भक्त लोग ये मतलब घेरने की कोशिश करते, हर आत्मा को
बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन जैसे पाखंडियों से कहना चाहता राम हूं, जी देखिए, हमने उस वीडियो में भी ये बात बताई थी और इस वीडियो में हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि हम किसी संतों की या किसी साधु महात्माओं की हम बुराई नहीं करते, सभी हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है, हमें किसी संतों से किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। हम जो भी बात बोलते हैं वो शास्त्रों के आधार से बोलते हैं, जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारी गीता में लिखा है, जो पुराणों में लिखा हुआ है और जो संतों की वाणी में लिखा है, जो संतों ने बोला है, जैसे कबीर साहब, गरीबदास जी, नानक देव जी, तो इन्हीं के आधार से हम कोई बात बोलते हैं। अगर इन वाणियों पे, इन ग्रंथों के, इन शास्त्रों पे कोई संत महात्मा साधु संत खरा नहीं उतरता है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। या तो उस साधु संत महात्मा को खुद को बदलना चाहिए या फिर इन शास्त्रों को बदल दो, दोनों में से एक काम करो, या तो खुद को बदलो या फिर इन शास्त्रों को बदलो। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो साधु संतों के शास्त्रों के आधार से हर बात बोल रहे हैं। जैसे कबीर साहब ने वाणी बोली थी, तो पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए चिनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। अब कबीर साहब ने ये वाणी बोली है, तो उस समय जो है वो के धर्मगुरु थे, संत महात्मा थे, वो कबीर सिंह साहब के पीछे भाग लिए, मारो मारो मारो, ये हमारे धर्म की बुराई करता है, संतों की बुराई करता है। तो जैसे हिंदुओं के बारे में कबीर साहब ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार, कि जो पत्थर है उसको पूजने से अच्छा है, कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई चक्की को पीस लो, जो जिससे तुम आटा पीसते हो कुछ काम तो आती है, लेकिन पत्थर तो किसी काम नहीं आता। तो कबीर साहब तो उस समय के जो, और भी कबीर साहब ने बहुत सी वाणियां बोली, तो उस समय के जो साधु महात्मा थे, संत थे, वो भी भाग लिए उनके पीछे, बुराई करता है बुराई करता है। तो ये जो वाणियां है, ये संतों की वाणियां है, और कबीर साहब ने ग्रंथों के साथ ग्रंथ में खोल के बताया, सारी चीज ग्रंथों से बताई है, तो इसमें बुराई कौन सी होगी। उस शक्ति को कोई कैद नहीं कर सकता पल भर भी। इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, ये सत्य बात है। अगर उस लाखों, आप ही कह रहे, एक वीडियो में ये यूट्यूब पर कह रहा है लाखों हजारों सूर्य वाला तो क्या काल है, वो तो करोड़ों सूर्य के समान, चलो उसको मान लो, उस करोड़ों सूर्य के समान शक्ति को कोई एक पल भर के लिए भी कैद कर सकता क्या? मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। अगर अब सीताराम जी जो है बार बार एक ही बात बोलते हैं कि आदि शक्ति को कोई कैदी नहीं बना सकता, आदि शक्ति को कैदी नहीं बना सकता, आदि शक्ति को कोई जेल में बंद नहीं कर सकता। सीताराम जी, अगर वो आदि शक्ति खुद ही कैद में आ जाए, खुद ही बंधन में आ जाए, खुद ही जेल में आ जाए, तो उसके बाद आप क्या कहोगे? जैसे विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को कोई कैदी नहीं बना सकता, लेकिन वो लक्ष्मी जी जो है सीता का अवतार बनकर धरती पे आई और फिर वो रावण की कैद में चली गई। तो क्या रावण ने उनको कैदी बना दिया था? तो वो तो रावण की मृत्यु कारण बनी ना, सीता माता जो है रावण की मृत्यु कारण बनी, इसलिए वो कैद में आई। ठीक इसी तरह जो है हनुमान जी को कोई कैदी नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो मेघनाथ के बंधन में बंध गए, क्योंकि उनको जो है लंका को जलाना था। तो ठीक इसी प्रकार साधु संतों के जो है भगवान हुए, साधु संत हो, उनकी लीला को हम नहीं समझ सकते। तो खुद कैद में आ जाए, ये जरूरी नहीं कि वो कैदी नहीं बना सकता, वो क्या पता खुद कैद में आ जाए। 600 साल पहले कबीर परमात्मा जो है सारी सृष्टि का रचनहार, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना ही रोमकूप का प्रकाश कबीर साहब का, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक जो है इस धरातल धर्मधाम पर आए। ये धरती जो है उनके लिए कैदी थी, जेल थी कबीर साहब के लिए, परमात्मा के लिए धरती। वो कहता था कबीर साहब जो एक नीच जाति यानी छोटी जाति जुला जाति में आए, उनको लोग जो है जुला छोटी जाति का जुला ताने मारते थे और वो खुद ताना बुनते थे। वो ये धरती उनके लिए कैद थी, वो सच बोलते थे, लोग उनको पत्थर मारते थे, शास्त्रों के आधार से ज्ञान देते थे, बोलते थे। लोग क्या करते थे, काजी मुल्ला उनको मारने दौड़ते थे, हिंदू के धर्मगुरु उनको मारने दौड़ते थे, उनको उनके साथ 52 कसनी बताते हैं, कभी खूनी हाथी के साथ सामने डाला, कभी उनको तेल के कढ़ाई में डाला, कभी उनको तलवार से टुकड़े करने के लिए उनको मारने की कोशिश की। यानी कबीर साहब के साथ इतने अत्याचार किए, तो वो ये धरती उनके लिए एक जेल से कम नहीं थी। तो वो अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक खुद इस धरती रूपी जेल में आए। आप भी ये बात मानते हो, हम भी ये कहते हैं कि भाई उसकी लीला को हम नहीं समझ सकते, वो कौन कैसा, इसलिए उसके बारे में उनके ऊपर ही छोड़ दो तो अच्छा है। मैं तो उस परम शक्ति को कह रहा हूँ जो रामपाल जी महाराज को कोई ना कोई शक्ति मिली होगी, या तो फिर वो पूर्ण होते तो बचपन में ही लीला कर देते, जैसे हमारे रामदेव जी की थी। रामदेव जी भगवान चल के आए थे
और पालना में झूले थे, ये तो सब पूरा राजस्थान के हर स्टेट के लोग समझते हैं। रामदेव रनुजा वाला, और नहीं हो तो सर्च कर लेना। तो ऐसे उन्होंने ऐसी लीला की थी। और हमारे बाजू में नाना गांव है, नाना में नाथ जी रहते थे, उनसे थोड़ा ऐसा कुछ हो गया तो उनके हाथों से, और उनको बंद किया था। तो पल भर में 5 मिनट में बाहर नजर आए थे, उनको पल में छोड़ना पड़ा था सरकार को। तो ये नाना नाथ जी सीताराम जी जो है, आप इन रामदेव जी की बात कर रहे हो, इनकी भविष्यवाणी इस किताब के अंदर लिखी हुई है। और अगली वीडियो में हम जो है इन भविष्यवाणियों का पूरा खुलासा करेंगे। और ये सारी भविष्यवाणी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर ही फिट होती है। ये सब भविष्यवाणी जो रामदेव जी बाबा ने की है, इन्होंने की है, ये जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सेट होती है, और किसी अन्य पे ये सेट नहीं होती, फिट नहीं होती। और आप मानते हो ये तो एक चमत्कारी संत हुए हैं, तो इन पे विश्वास कीजिए। आप खुद कह रहे हो रामदेव जी जो है एक चमत्कारी संत है, तो इन पे विश्वास कीजिए, इनकी भविष्यवाणी में विश्वास कीजिए, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लीजिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आम संत नहीं है। तो अगर सीताराम जी मेरी बात आपको बुरी लगी हो, मैंने उस वीडियो में माफी मांगी थी और इसमें भी माफी मांगता हूँ। अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो, आपको ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप मेरे पिता की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो। और आप मुझे कितना भी भरा बुला कह लो कि मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता, कोई बात नहीं, ठीक है। राम राम, सत साहिब।